तो आज का वीडियो का टॉपिक ये है कि भाई मेरा सीएससी वॉलेट से पैसा कहाँ जा रही है, माइनस हो रही है। तो ये माइनस हो रही है, ये रिकवर कैसे हो रही है और किस वजह से हो रही है। वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। तो सीएससी वॉलेट से बैलेंस माइनस हो रही है, ये क्यों हो रही है, वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले जो सीएससी में बहुत सारे लोगों ने ई श्रम कार्ड का काम किया होगा, ठीक है। तो इस वजह से सीएससी का जो कमीशन, उनका कहना ये है कि कमीशन उसने ज़्यादा दिया है वीएलई लोगों को। तो इस वजह से रेगुलर वॉलेट से बैलेंस माइनस हो रही है। रेगुलर मतलब अभी बैलेंस आप लेंगे, पहले ये रिकवरी जो है मंथली 2 महीने 3 महीने बाद होता था। इसका कभी कभी मतलब रिकवरी का बैलेंस डेबिट भी नहीं हो रही थी, लेकिन अभी रेगुलर बैलेंस डेबिट हो रही है। अभी बैलेंस ऐड मनी करेंगे, अभी आपके वॉलेट से बैलेंस कट जाएगा। तो सीएससी जो है रिकवरी बैलेंस अपना वॉलेट से कट रही है। सिर्फ सीएससी वॉलेट से नहीं, अगर आप डीजीपे यूज करते हो तो डीजीपे से या किसी सीएसपी कोड चला रहे हो, मतलब कहीं से भी आपका बैलेंस जो है वो अपना रिकवरी उठा लेगा, ठीक है। अगर आपके यहाँ पर देखिए चार्ज बैक और चार्ज रिकवरी, यहाँ पर लिखा होता है कि आपका रिकवरी बैलेंस जो है डेबिट हो रही है। तो अभी आपका कितना रिकवरी बैलेंस है, कैसे आप इसको देखेंगे, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में जाके आप देख सकते हो। तो उसमें मैंने पूरा बताया था। और रिकवरी बैलेंस जो है वॉलेट से डेबिट हो रही है। सबसे पहले वॉलेट से डेबिट होता था, अभी भी वॉलेट से डेबिट हो रही है और रेगुलर हो रही है। पहले 1 महीना 2 महीना बाद होती थी, लेकिन अभी रेगुलर हो रही है। अभी वॉलेट अभी लोड करेंगे तो 2 घंटे 3 घंटे या 5 घंटे के अंदर आपके वॉलेट से डेबिट हो जाएगा। तो रिकवरी का जो लेजर दिया है यहाँ पर, उन लोगों का कहना है ये है कि कमीशन इतना हुआ था और टोटल पेड ज्यादा दिया गया है, पेमेंट ज्यादा दिया गया है। इस वजह से ये रिकवरी बैलेंस अभी डेबिट कर रही है। वॉलेट में जो भी बैलेंस है या कहीं पे भी कोई भी कमीशन का मार्जिन हो या वॉलेट का बैलेंस हो, सब डेबिट करके ये जो बैलेंस है, इस रिकवरी बैलेंस को ये कंप्लीट करेगी। इसका बाद आपके वॉलेट सही से चलने लगेगा, इनका कहना है। लेकिन आप एक बार हिसाब कीजिएगा, जो भी ई श्रम कार्ड का ज्यादा से ज्यादा काम किया होगा, उसने खुद इतना काम नहीं कर पाया कि मैन पावर लगाया है, 1-2 स्टाफ अपने सेंटर पे बिठा के काम किया, गांव में जाके काम किया। और सीएससी यहाँ पर टोटल एक काउंटिंग हिसाब यहाँ पर लगाया है, टोटल काउंटिंग हिसाब। लेकिन आप अगर आपके पास अगर डाटा है या आपने जब ई श्रम कार्ड किया है, रजिस्टर अगर आपके पास है, एक बार मिला के देखिएगा, बहुत डिफरेंट है। लेकिन उनके कहना ये मतलब उसका पोर्टल में जो है वही, उनका कोई इसके रिगार्डिंग कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है कि आप अगर बोलेंगे सर मैंने इतना किया है, क्योंकि ई श्रम कार्ड में कोई रिपोर्ट ही शो नहीं कर रही थी। इसमें एक काउंट दे दिया, मतलब अनुमानिक कि इतना हुआ था, इतना आपका हुआ था, इससे ज्यादा कमीशन आपको दिया गया है, अभी वो बैलेंस आपको देना होगा रिटर्न। यहाँ पर जो काउंटिंग है ना, काउंटिंग के हिसाब अगर आप देखेंगे और काउंटिंग के हिसाब से अमाउंट जो हुआ था, जो अमाउंट दिया गया था, तो इनका कहना यही है। लेकिन अगर आप हिसाब करेंगे, अगर आपके पास डाटा है तो हिसाब करके देखिएगा कि आपको, मेरे हिसाब से, मैं अपने आईडी का बोलता हूं कि मेरे हिसाब से जो हमारा पास मतलब डाटा है, रजिस्टर हमने मेंटेनेंस किया था, उसके हिसाब से बैलेंस जो है कम ही दिया है। लेकिन अगर वो बोलेगा, लेकिन ई श्रम कार्ड में ऐसा सिस्टम था, उसमें कहीं पे भी रिपोर्ट सिस्टम ही नहीं था कि आप कितना कार्ड अप्लाई किया है, कितना कार्ड हुआ है। तो उसके हिसाब से ये रिपोर्ट अगर आप अपने हिसाब से मिलाएंगे तो रिपोर्ट गलत है। लेकिन इसमें अगर, हाँ मैं मानता था, अगर इसमें पूरा डिटेल्स रहता कि इस बंदे का आपने काट किया है, कम से कम नाम या कुछ डाटा अगर रहता तो आप मिला सकते थे। लेकिन इसमें कोई डाटा नहीं दिया गया है, सिर्फ इसमें टोटल एक काउंट दिया गया है कि इतना एप्लीकेशन हुआ है, इतने का इतना अमाउंट होता है और इतना आपको पेमेंट किया गया है। तो ये मतलब इसका मतलब सीएससी ने किया है, इसको कोई उठाएगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, सीएससी जो करेगा वही सही है। तो ठीक है, अगर सही भी है, लेकिन इसके लिए भी टाइम देना पड़ेगा ना। और इसमें देखिए, अगर कमीशन से बैलेंस काटता तो ठीक है कि बंदे लोग
काम करेगी, काम करने का टाइम दीजिए, काम करते करते जो कमीशन होता है कमीशन आप डेबिट कर लीजिए। लेकिन अगर आप ऐड मनी करते हो, 1000 का ऐड मनी करते हो, वही अमाउंट अगर डेबिट कर लेगा तो वो कैसे चलेगी। अगर कमीशन अमाउंट आप डेबिट करते हो तो वो अपना काम कर रही है, कमीशन अमाउंट से वो जिसका जितना एक्स्ट्रा अमाउंट है वो क्लियर करेगी, वो अलग बात होता है। लेकिन सीएससी का मतलब ये रिकवरी चल रही है, ये सिर्फ मतलब इससे पहले बहुत सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट हुआ था, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ था। सीएससी जो बोलेगा वही है कि भाई आपको पेमेंट ज़्यादा दिया गया है, अभी आपको पेमेंट रिटर्न करना होगा। कौन सी कंपनी पेमेंट ज़्यादा देता है, ये मतलब ये किस तरीके का बात हुआ। ऑल ओवर मतलब इंडिया में कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है कि उसने काम किया है, काम का ज़्यादा पैसा दिया है, ऐसा नहीं होता है। अगर एक दो का होता है तो ठीक है, लेकिन लाखों का ऐसा है। ठीक है, एक दो का होता है, गलती से एक दो हो सकता है, 10 20 50 हो सकता है, लेकिन लाखों का जब होता है वो गलती नहीं, इसमें कुछ है जो सीएससी इसको मतलब रिव्यू नहीं करवा रही है। यही था इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद।